आपको बांस दिख रहे होंगे, केलुपोश मकान दिख रहा होगा। ये मकान का ऊपरी हिस्सा है, जो राजस्थान के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी का मकान है। उदयपुर जिले से 125 किलोमीटर दूर कोटड़ा में इस वक्त हम मौजूद हैं। जाडोल के वे विधायक हैं और पहली बार उन्हें मंत्री बनाया गया है। इस बार उनके केलुपोश मकान को लेकर और परिवार को लेकर पूरे राजस्थान में चर्चा हो रही है कि बीजेपी किस तरह से किसी भी विधायक को कैसे मौका दे सकती है और मौका ऐसे दे सकती है। इस तरह की चर्चा के बीच हमारे साथ इस वक्त राजस्थान तक पर बातचीत करने के लिए बाबूलाल खराड़ी के विधायक बाबूलाल खराड़ी के परिवार के लोग मौजूद हैं। उनकी दोनों पत्नियां यहाँ पर हैं, उनके बच्चे हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं और वे तमाम लोग इस वक्त हमसे बातचीत करेंगे। पहली बार जब आपको पता लगा कि बाबूलाल जी विधायक हैं और अब कहीं के मंत्री बनने बनने वाले हैं, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा है। हाँ। हाँ लगू। अच्छा लगा। हाँ। क्या दिनचर्या रहती है? कहाँ जाते हैं दिन भर? क्या करते हैं बाबूलाल जी? फील्ड में जाता है, लोगों की सेवा करता है। हम्म, हाँ, तो अच्छा। और आप बताइए, उनका व्यवहार कैसा रहता है? घर में क्या करती हैं? आपका नाम बताइए। तेजू देवी। क्या करते हैं वो घर में? क्या दिनचर्या रहती है उनकी? वो जो है अपने फील्ड में आते मानवीय सेवा करें। लोगों की सेवा करते हैं। हाँ, हाँ, लोगों की सेवा दिन करें। भर मिलते हैं। हाँ। फिर ने रात्र आवे 12 बजे। आपको कैसे पता लगा कि वो मंत्री बन रहे हैं? कैसे, टीवी कहाँ? में देखिए। टीवी पर देखा आपने? हाँ, टीवी पर देखिए मंत्री बन गया है। हाँ। ते खुशी की बात थे आते। अब मंत्री बने, उसके बाद क्या परिवर्तन आया? क्या बदलाव दिख रहा है? लोग बढ़ गए हैं, घर पे आवाजाही बढ़ गई होगी लोगों की? लोग तो एवं एवं आवे। पहले भी आते थे? हाँ, पहले ते आते। अच्छा। ते एवं एवं आवे रहे यहाँ बरते। अच्छा। और अब कितनी खुशी है कि मंत्री बन गए हैं इस इलाके से? खुशी है, बहुत खुशी है। सब परिवार हैं, हर कार्यकर्ता थे। तो देखिए, ये यहाँ पर बाबूलाल खराड़ी की दोनों पत्नियां हैं, जिनका कहना है कि हमें काफी खुशी है कि बाबूलाल खराड़ी को इस बार मंत्री बनने का मौका मिला। हम और भी लोगों से बात करते हैं। उनकी बड़ी बेटी इस वक्त हमारे साथ हैं। आपका नाम बताइए। मंजू कुमारी खराड़ी। हाँ मंजू जी, कैसे पता लगा कि पिता मंत्री बन रहे हैं या बनने वाले हैं आपको? हमको सुबह पापा को फ़ोन आया था 5 बजे। हम्म, तो फिर जयपुर निकलने के लिए बोला था। हम्म, फिर हमको यूँ लगा कि हाँ पापा को मंत्री या कुछ पद देंगे ज़रूर, हम्म, इसलिए फ़ोन आया है। तब हम्म। से यूँ थोड़ा क्या विश्वास लग रहा। दिनचर्या रहती है आपके पिता की? कैसे कामकाज करते हैं? क्या करते हैं वो? पापा पूरे दिन कार्यकर्ताओं के साथ रहते हैं। हाँ। सुबह उठते हैं, फिर 9 बजे के बाद निकल जाते हैं। 9 बजे से शाम को फिर रात के 9 बजे आते हैं, 8 बजे आते हैं, कार्यकर्ताओं के घर साथ में मिलते हैं। डांट वाट लगाते हैं कि लगाते हैं सब लोगों को? नहीं लगाते हैं। सीधे सरल है। हाँ, सीधे सरल है। सबके साथ जैसे सामान्य व्यक्ति के साथ हर मतलब सबके साथ बैठते हैं यूँ, सामान्य। और लोगों से भी बात करते हैं परिवार के। आप बेटियां हैं, आप देखिए तीनों बेटियां हैं बाबूलाल खराड़ी की। क्या नाम है आपका? सीमा खराडी। क्या कर रही हैं आप? 12वीं। 12वीं क्लास हुँ। में पढ़ती हैं। आपको पता लगा कि पिताजी विधायक बने हैं, विधायक के बाद अब मंत्री बने हैं, कैसा लगा आपको? हमें बहुत अच्छा लगा और ये हमारे लिए ये गर्व की बात है कि एसटी से पहली बार कोई कैबिनेट मंत्री बना है, तो हमें हमें और लोगों की सारी इच्छाएँ पूरी हो, यही आशा है हम। आप क्या बनना चाहती हैं? क्या करना चाहती हैं अब आगे? मैं नर्सिंग कर रही हूँ। नर्सिंग कर रही हैं। हुँ। फिर आगे सरकारी नौकरी लगनी है? जी, वो तो है ही। नर्सिंग करके फिर गवर्नमेंट पिता जॉब। डांटते हैं कि नहीं डांटते हैं आपको? नहीं, आज तक कभी नहीं डाँटा है। हैं? हुँ। कुछ भी नहीं कहते? नहीं, नहीं। अच्छा, आपका मन करता है कि नहीं करता? सिंपल से केलू पोस्ट मकान में रहते हो, मंत्रियों के टीवी में घर देखते होंगे, बड़े-बड़े घर होते हैं, कोठियाँ होती है। आप चाहते हैं कि ऐसा बड़ा घर बने? हाँ, चाहते हैं? हाँ, बड़ा घर बने? हाँ। और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? क्या नाम है आपका? 9th नेहा खराड़े। नेहा। अच्छा। और पिताजी डाँट वाट लगाते हैं कि नहीं? नहीं, उनको टाइम ही नहीं मिलता इन सारी चीज़ों का। अच्छा, टाइम ही नहीं मिलता। हाँ, और उनके लिए क्या स्पेशल आप कहना चाहती हैं, बताना चाहती हैं? उनको बधाई देना चाहती हूँ जो हमारे घर से मतलब इतने बड़ी पोस्ट पे गए इसलिए। अच्छा, बधाई देना चाहती हुँ, हैं। हाँ, आपका क्या नाम है? प्रद्युमन कुमार खराड़ी। प्रद्युमन जी, क्या करते हैं आप? मैं ग्रेजुएशन हुई है अभी बीबीए करी है मैंने बीएन से उदयपुर से। अच्छा। और आपको पता लगा कि कहीं न कहीं पिता इस बार मंत्री बने हैं, ज़िम्मेदारी बढ़ गई है? जिम्मेदारी तो ऑब्वियसली बढ़ गई है सर, तो है ही घर पे ये। लोग आते-जाते होंगे, दिन भर आ जाते हैं, चाय बनाओ, नाश्ता कराओ, ये कराओ, वो कराओ।
नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है सर, पहले भी आते थे। तो हमारा तो क्या एक रहता है, स्वभाव है कि हम जो भी मेहमान आते हैं उनको खाली मतलब खाली पेट नहीं जाने देते हैं। जो भी आता है हम यहाँ से खिला कर ही भेजते हैं। बात तो होती रहती है सर। पॉलिटिक्स में तो नहीं जाना? नहीं सर, कोई ऐसी कोई नहीं। बहुओं के माथे कहीं की जिम्मेदारी होती है, कोई आया सब चाय बनाइए, नाश्ता लाइए, वो लाइए, कहीं की जिम्मेदारी आप लोगों की बढ़ गई होगी। हाँ थोड़ी जिम्मेदारी तो बढ़ गई। कहाँ के नहीं रहते हैं आप? कहाँ रहते थे पहले? इससे शादी से पहले कहाँ रहते थे आप? उदयपुर में। उदयपुर में। अब कोटड़ा में रह रहे हैं 120 किलोमीटर दूर। कैसा बदलाव चाहते हैं कोटड़ा में आप? कोडा का विकास होवे कैसे होगा? होगा, अब तो मंत्री बन गए तो। अच्छा, ससुर जी मंत्री तो विधायक भी कहीं के मंत्री बने तो विकास तो होगा। हाँ अब तो नक्की है, पूरा शिक्षा को कंफर्म है। लेकर क्या सोचते हैं, किस तरह से बदलाव होना चाहिए? होना चाहिए स्कूलों में वगैरह, टीचरों की कमी को पूरा करना चाहिए। अच्छा, आपने क्या कर रखा है? मैंने एसटीसी कर रखी है। मतलब आप भी भावी शिक्षक बनना है, शिक्षक बनना चाहती हैं आप, भावी शिक्षक हैं। हाँ, शिक्षक बनना चाहती हूँ मैं। घर में कैसा व्यवहार रहता है खराड़ी जी का? डांटते नहीं डांटते बहुओं को? नहीं, नहीं डांटते। नहीं डांटते। हाँ, नहीं डांटते, वो बेटा के ही हमको बुलाते हैं। अच्छा रखते हैं, हम्म, डांटते नहीं बिल्कुल भी। नहीं। तो ये देखिए पूरा परिवार है और उनके सबसे बड़े पुत्र देवेंद्र हैं। देवेंद्र जी क्या कर रखा है आपने? मैंने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से कर रखी। क्या करते हैं अभी आप? अभी वर्तमान में तो यहाँ पापा का जो फील्ड वर्क होता है, जैसे खेती बाड़ी भी है वो भी संभालनी पड़ती है, और इसके अलावा जो घर के कार्य होते हैं सामान्य वो करता हूँ। आपका मन है क्या राजनीति में जाएंगे आगे? नहीं, ऐसा तो कोई मानस नहीं है, लेकिन यहाँ पर जैसे स्थानीय काम होते हैं, ये सामाजिक कार्य होते हैं, उनमें रुचि जरूर है। जिस तरह से कोटला एक आदिवासी इलाका है, उदयपुर से काफ़ी दूर है, आमतौर पे जो कर्मचारी होते हैं वो यहाँ आने से डरते हैं, इस इलाके में आना कोई पसंद नहीं करता, ऐसा कहा जाता है। आपको लगता है पिता के मंत्री बनने के बाद कहीं किस इलाके का विकास होगा, ये तमाम जो भ्रांतियाँ हैं वो दूर होगी? जी बिल्कुल, इस चीज़ में इस तरीके का मतलब जैसे पहले स्टाफ रुकता नहीं था, उनके लिए यहाँ रुकने की व्यवस्था करी, डॉक्टरों के लिए शिक्षक आवास बना दिया है, और आने वाले समय में जैसे जो मॉडर्नाइजेशन सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वो मिलना चाहिए, और तभी जाके यहाँ पर रुकेंगे तो काम होगा। पिता की दिनचर्या क्या रहती है? कार्यकर्ताओं के साथ ही रहते हैं दिन भर या घर परिवार को भी टाइम देते हैं? ये पूरे दिन ये फील्ड में रहते हैं, कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं, और घर परिवार के लिए तो कम से कम आधा घंटा निकालते हैं, ऐसा कुछ रहता है, नहीं निकल पाता भी, आप ऐसा लोगों भी की है। दिनचर्या में कोई बदलाव हुआ वो मंत्री बने उसके बाद, कुछ फर्क पड़ा? हाँ, इतने सारे लोग आ रहे हैं तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग ये कितना बड़ा पद है, ये इस चीज़ का एहसास अभी हुआ नहीं है वास्तव में। आमतौर पर होता है कि मंत्रियों के बड़े-बड़े घर होते हैं, आपका एक सामान्य घर है। मैं देख रहा था आपके पिता वहाँ पर छोटे से खुले में कपड़ा लगाकर बाथरूम में वहाँ नहा रहे थे, लोगों से बड़े सामान्य तरीके से मिल रहे थे। आपको लगता है कहीं न कहीं बदलाव होगा या इसी तरह रहना पसंद करेंगे? नहीं, ये नेचुरल है, इसमें ही रहना चाहिए। यहाँ वातावरण प्राकृतिक है, सारी चीज़ें हैं, वो तो सिटी वाला अलग विषय होता है, लेकिन यहाँ पर तो गांव के परिवेश से तो बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं। और थोड़ा बहुत जो आधुनिक सुविधाएं होनी चाहिए, वो थोड़ी बहुत जैसे आवश्यकता। अगर 2 सुझाव आपके पिता को देने हों कि साहब युवाओं के लिए या ऐसे इलाकों के लिए क्या करना हो, तो क्या सुझाव देंगे आप? सबसे पहले तो यहाँ पर जो रोज़गार के लिए छोटे उद्योग लगें, जिस कारण यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को कुछ न कुछ रोज़गार मिले, और दूसरा जो यहाँ पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर विकास होना चाहिए। जैसे कमलनाथ जी महादेव है, यहाँ पर अपने रामकुंडा है, और बहुत अच्छा है यहाँ पर कि एकदम नेचुरल वातावरण है, तो पर्यटन की दृष्टि से होना चाहिए, और टेक्निकल तरीके से यहाँ पर टेक्निकल तरीके से मतलब टेक्निकल कॉलेज भी खुल जावे, बहुत अच्छा हो जाए। ये बाबूलाल खराड़ी के बेटे हैं देवेंद्र, जिनका एक कहना है कि किस तरह से उदयपुर जिले का विकास हो सकता है, उन्होंने सुझाव के रूप में दिया। देखिए ये घर है, यहाँ पर 2 हिस्से हैं, यहाँ पर एक पत्नी, उनका परिवार, पूरा परिवार रहता है, दूसरा ये घर है। क्या नाम बताया मैडम आपने? क्या लगते हैं आप? मैं सविता खराड़ी मेरा नाम है, और ये मेरे जेठ जी है बड़े, और इनके छोटे भाई की मिसेस हूँ। क्या करती हैं आप? मैं समाज कल्याण में मतलब सामाजिक संगठन में रह के समाज का समाज क्या सेवी भी हूँ। बदलाव महसूस कर रही हैं मंत्री जी के बाद? मंत्री जी बने हैं उसके बाद क्या बदलाव देख रही हैं इस गाँव में, परिवार में, घर में? हाँ, मंत्री बनने के बाद जो मुझे बदलाव आया है थोड़ा, क्योंकि सब इतने जनसंख्या को उत्साह आया है कि हमने मेहनत करके इन्होंने वोट दिया है तो हमारा व्यक्ति आना चाहिए। उस तरह से जिस जनसंख्या में जितनी उत्साह है, इससे हमारे में उत्साह है, तो लोगों का बड़ा जनसंख्या का मतलब आना जाना ज़्यादा हो रहा है। उससे हमको विश्वास आ रहा है कि हमारे प्रति उनका पूरा विश्वास है, हम तन मन से उनका काम भी करेंगे। हमारा लगता है कहीं न कहीं पब्लिक कुछ काम बताएगी तो आसानी से करवा देंगे।
बिल्कुल, क्योंकि हमारे जेठ जी हो संगठन से जुड़े हुए हैं, उनकी भावनाएँ हैं, इसलिए उनकी भावनाओं से विश्वास रखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे जेठ जी सारे जनता का छोटी-मोटी संख्या जो भी काम रहे, वो पूरा कराएँगे। तो देखिए, ये परिवार का अपना मत है कि वो तमाम इलाके में विकास के लिए अपने स्तर पर भी पूरे प्रयास करेंगे। घर के 2 हिस्से हैं, आप देखिए यहाँ पर केलुपुष मकान है और यहाँ पर तमाम लोग रहते हैं और इसी घर को लेकर, इसी सादगी को लेकर बीजेपी और बीजेपी के इन मंत्री की पूरे राजस्थान में चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि बीजेपी आदिवासी इलाके जो कोटड़ा मुख्य तौर पर राजस्थान का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है, वहाँ के किसी व्यक्ति को भी मौका दे सकती है। सतीश शर्मा, राजस्थान तक, कोटड़ा, उदयपुर।